चलिए देखिए सामने हम लोग करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो जरा इसमें लिखा क्या है, स्क्रीन पे देखिए। मेसर्स अंशुल कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2011। अंशुल ने 1 जनवरी 2011 को अपना बिजनेस शुरू किया। When they purchased a plant and equipment for 7 लाख, और 7 लाख का की प्लांट परचेज करी। ठीक है, अब देखो कब से शुरू हो रहा है क्वेश्चन, 2011 से। लास्ट लाइन देखो, कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। हमसे दिसंबर 15 की बात करी जा रही है, क्वेश्चन शुरू हो रहा है जनवरी से। चलो तो जरा सा समझते चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ मैंने बना लिया डायग्राम। ये है 2011। अब यहाँ पे लिखा है उसने 7 लाख की मशीन परचेज करी। सेवन लाख की मशीन परचेज करी, ठीक है। अब आगे देखिए और क्या लिखा है। They adopted a policy of charging depreciation 15% per annum on WDV method over the year. Their purchases of plant have been। अब कह रहे हैं बेटा, इन्होंने क्या किया कि एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना शुरू किया। रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना शुरू किया 15% पे। और ये वाली मशीन तो खरीदी थी इन्होंने, मशीन 1 है ये 2011 में। उसके बाद मशीन 2 परचेज करी, उसके बाद मशीन 3 परचेज करी। 3 अलग अलग मशीन हो गई। हाँ अच्छा, तो अब आगे देखना जरा, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है। ऑन फर्स्ट, ये तो परचेज जो हुआ वो तो हुआ ही। ऑन 1 जनवरी 15 इट वॉज डिसाइडेड टू चेंज मेथड एंड रेट ऑन SLM बेसिस। ये डिसाइड किया गया 1 जनवरी 15 से कि इसका जो रेट है वो हम लोग चेंज कर देंगे। ऑन दिस डेट रिमेनिंग लाइफ वॉज एसेस्ड 6 ईयर, 6 ईयर, ये सब है विद नो स्क्रैप वैल्यू। अब हमसे कहता है कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन द प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट में कितना डेप्रिसिएशन एडजस्ट होगा ये हम लोग को कैलकुलेट करके बताना है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें पहले उसने 2015 का अकाउंट मांगा, तो जो अकाउंट होगा वो तो 2015 का ही बनाना होगा। एक अकाउंट बना लो और बाकी जो भी हमें जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग लेके जाएंगे वर्किंग नोट में। डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में हमारे पास डेट का कॉलम नेसेसरी होता है। प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। चलो अब मेरी तरफ देखो बेटा, बताइए जरा ये अकाउंट आप कब का बनाने जा रहे हो, 2015 ना। तो बेटा इनका अगर दिसंबर में ईयर क्लोज होता है तो जनवरी से शुरू होता होगा। तो पहली चीज मुझे चाहिए बैलेंस BD। जब तक बैलेंस BD नहीं होगा हम लोग नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, बोलो बेटा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को चाहिए होगा डेप्रिसिएशन, वो तो आ ही जाएगा। पहले बैलेंस BD चाहिए होगा जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो आइए दिमाग लगाते हैं बैलेंस BD पे। अब बताओ
2015 का ओपनिंग बैलेंस अगर हम लोग को चाहिए तो जो 2014 का क्लोजिंग होगा वही 2015 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो अब आइए इसको ढूंढेंगे वर्किंग नोट में। तो यहां बना लिया वर्किंग नोट। वर्किंग नोट पहले M1 M2 और एक कॉलम बना दिया टोटल का। अच्छा एक बार मुझे फिर से बता दो किस ईयर का अकाउंट चाहिए आपको? 15 का। आपके पास मशीन कितनी है? ये देखो, ये पहली, ये वाली, ये दूसरी और ये तीसरी। लेकिन ये तो 15 में ही परचेज हुई है ना, तो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही क्या है, ये तो वहीं पे लिख देंगे। तो बेसिकली हम लोग इस पे और इस पे दो चीज पे फोकस करने जा रहे हैं। चलो अब मैंने यहां लिखा बेटा, सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो ईयर बाय ईयर शुरू करते हैं। पहली मशीन उसने परचेज करी थी 1 जनवरी 2011 में। 1 जनवरी 2011 में। तो हमने यहां लिखा कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2011। ये 7 लाख की परचेज करी गई थी, तब ये थी भी नहीं। अब इसमें से माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन फॉर 2011 एट द रेट 15% क्वेश्चन में लिखा था। तो 105,000 ये डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी और इसकी WDV आ जाएगी 5,95,000। रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2012। ठीक है बेटा, आगे पढ़ो जरा। ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब 1 जनवरी को ही, ये लाइन हो गई पूरी, 1 जनवरी को ही 2012 में ये वाली मशीन परचेज होके आई और ये है 150 की, हाँ 150। तो हमने यहां पे इसकी वैल्यू अब लिख दी 1,50,000। 1,50,000 और डेप्रिसिएशन का टोटल आ रहा है, ये टोटल है डेप्रिसिएशन का, टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये यहां पे आया 105,000। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अब यहां से माइनस करो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2012 एट द रेट 15%। तो इसका आ जाएगा 89,250 और इसका शायद 22,500। ठीक है, टोटल करो जरा। 1,11,750 ये आ गया डेप्रिसिएशन का टोटल। तो इन दोनों एसेट की रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 जनवरी 13 505,750 127,500 ये आ जाएगी। अब माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर 2013 एट द रेट 15%। तो ये आ जाएगा 505,750 इंटू 15%, 75863 कर लो फिर। और ये आ गया 19,125,94988 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया बेटा। तो ये आ गई रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 जनवरी 14
तो माइनस करने पे आ गया 429,887,108,375। अब इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर 2014। डेप्रिसिएशन फॉर 2014 एट द रेट 15%। 64483 ये वाला, 16256 ये वाला, 80739 दोनों का हो गया टोटल। अब ये माइनस करने के बाद आ गई रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 जनवरी 15, और यही हमें चाहिए थी। जब हम 2015 का अकाउंट बनाएंगे तो यही दोनों बैलेंस चाहिए होंगे ना बेटा। तो अब इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे टू बैलेंस BD। ऊपर आइए लेजर में, पहले दोनों अमाउंट लिखते हैं। 365,404 ऐसे लिख दो, M1 M2 करके, M1 M2 जैसे हम लोग करते थे। तो ये हो गया 365,404 92119, और इसका टोटल लिख देंगे आउटर कॉलम में। ठीक है, 365,404 प्लस 92119, ये आ गया बेटा 457523। अच्छा, अब क्वेश्चन में लिखा था इसी दिन एक और मशीन खरीदी, तो ये आ जाएगा टू बैंक M3। अपना क्वेश्चन चेक करो, 2 लाख की एक और मशीन खरीदी सेम डेट पे, तो ये आ गई अपने पास 2 लाख की, ये आ गई 2 लाख की। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये हम लोग 1 जनवरी 15 में, जरा अब ये लाइन पढ़िए, सामने देखिए। On 1 January 15, it was decided to change the method and rate of depreciation on straight line basis। कहा जा रहा है बेटा कि 2015 को ये डिसाइड किया गया कि हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड पे शिफ्ट हो जाएंगे। On this date, remaining useful life was assessed 6 year। इस दिन जो एसेट की लाइफ है वो 6 ईयर की एज्यूम हुई फॉर ऑल द एसेट परचेज्ड बिफोर दिस एंड 10 ईयर फॉर द एसेट परचेज ऑन दिस विद नो स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, लो अब इनकी निकाल लेते हैं लाइफ, वो डेप्रिसिएशन, सॉरी। अब ये देखो बेटा, यहां से मैं डेप्रिसिएशन माइनस करने जा रहा हूं और इसके लिए बनाने जा रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 2। ये था वर्किंग नोट नंबर 1। अब यहां देखो, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2015 on machine 1 and machine 2। machine 1, machine 2। machine 1 and machine 2। बताऊं? अब देखो बेटा, SLM पे शिफ्ट हो रहे हो तो देखो ऐसे मैं लिख रहा हूं, पहले यहां लिखा फॉर्मूला, ये सिर्फ इसलिए कि समझ में अच्छे से आए। कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, ये फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रिसिएशन निकालने का, क्योंकि रेट तो दिया नहीं है।
देख लो एक बार, जो चीज नहीं समझ पा रहे हो। ये वाली लाइन पढ़ो सब बच्चे। इसमें देखो क्या एसएलएम का रेट है? नहीं है ना। तो जब रेट गायब होता है तो हम लोग ऐसे ढूंढते हैं। और ये देखो, जब एसएलएम मेथड सबसे पहले पढ़ा था तो ये फॉर्मूला हमने लिखा भी था। ठीक है, जब एसएलएम पढ़ा था तो ये फॉर्मूला लिखा भी था। ये देखो, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऐसे निकलता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू अपॉन लाइफ, और रेट इस फॉर्मूले से निकलते हैं। तो जब जब रेट मिसिंग होगा तब तब ऐसे काम होता है। तो अब क्योंकि इसमें रेट तो है नहीं, तो लो अब यहां भी ऐसे हो जाएगा, ये कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाय लाइफ। लो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। चलिए अब सब बच्चे स्क्रीन पे देखो, सब बच्चे स्क्रीन पे देखो, फिर से ये वाली लाइन पढ़ेंगे। कह रहा है 1 जनवरी को डिसाइड हुआ कि मेथड बदल देंगे, एसएलएम पे आ जाएंगे, और लाइफ 6 साल की हुई उन सभी एसेट की जो 1 जनवरी से पहले खरीदे थे 2015 से। तो 2015 से पहले ही M1 भी आया था, M2 भी आया था, तो दोनों की लाइफ 6 साल हो गई। दोनों की लाइफ 6 साल हो गई। आगे पढ़ो। अब वो कह रहा है इट वॉज चेंज द मैटर ऑन रिमेनिंग लाइफ वॉज ऐसे 6 ईयर विद नो स्क्रैप वैल्यू। ये दोनों में कॉमन है। तो अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो जहां जहां स्क्रैप वैल्यू लिखना है वहां वहां जीरो आएगा। ठीक है, अब आगे बेटा। अब जहां आप लोग को दिक्कत आ रही है वो सुनो। अब आप लोग ये सोचे बैठे हो यहां से कॉस्ट आएगी, कॉस्ट लेके कैसे काम कर पाओगे? कॉस्ट लेने पे सब गड़बड़ हो जाएगा। इधर देखो, यहां आ जाओ। देखो 2011 में आपने मशीन खरीदा पूरा 11, उसके बाद मशीन आपने ऑपरेट करा 12 में, फिर 13 में, फिर 14 में, अब चल रहा है 15। आप ऑलरेडी मशीन 4 साल ऑपरेट कर चुके हो, 4 साल ऑपरेट कर चुके हो। तो अब यहां की जो रिटन डाउन वैल्यू बचती है उसी को कॉस्ट मान लिया जाता है। समझ में? और ये पहली बार नहीं कर रहे हो, इससे पहले भी कर चुके हो, बस रिवाइज नहीं किया या वहां तक ध्यान नहीं किया, तो इसीलिए ये परेशानी आई। अब ये देखो, ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में ये काम करा चुका हूं मैं पहले ही। एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, उसमें ऐसे था, क्वेश्चन नंबर 27, 10 लाख की मशीन खरीदी, 4 साल तक एसएलएम लगा, उसके बाद एस्टिमेट चेंज हो गए। ये चीज हम पहले कर चुके हैं, देख लो, एकदम इत्मीनान से दिमाग में बैठा लो। चलो अब मैं 27 पे आ जाऊं थोड़ी देर, तभी समझ में आएगा। ये देखो 27 क्वेश्चन ये रहा। अब ध्यान से देखिएगा, बस खाली स्क्रीन पे देखना है, कॉपी में मत कुछ ढूंढना। देखो उसने ऐसे लिखा था, अ प्लांट एंड मशीन कॉस्टिंग 10 लाख वॉज डेप्रिसिएटेड ऑन एसएलएम बेसिस फॉर 10 ईयर वर्किंग लाइफ, जीरो रेजिडुअल वैल्यू फॉर 4 ईयर। 10 लाख की मशीन थी, रेजिडुअल वैल्यू जीरो, और 10 साल की लाइफ, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 1 लाख। 4 साल तक इसी हिसाब से डेप्रिसिएट हुई। तो हमने ऐसे किया था, हमने ऐसे किया था, ये उसका डायग्राम है। हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया, हमने कहा 10 लाख की मशीन खरीदी, 1 लाख से पहले साल, एक दूसरे तीसरे चौथे, डेप्रिसिएट होते होते अब बची 6 लाख की। फिर हमारे क्वेश्चन ने कहा था एट द एंड ऑफ द 4th ईयर द मशीन वॉज अपवर्ड रिवैल्यूड बाई 40,000। मशीन 40,000 से बढ़ा दी। तो बेटा अब इसका जो हमने दाम लिया था, देखो इसी कॉस्ट की जगह 6,40,000 लिया है ना। अब बताओ क्या 40,000 दे के खरीदा था क्या? नहीं ना। बात समझ में आई? ये क्या है? ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। चेंज होगी तो उसकी जगह वही रखना पड़ेगा। असल में कॉस्ट से मतलब नहीं है। कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू माइनस करके क्या आता है? डेप्रिसिएबल अमाउंट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? डेप्रिसिएबल अमाउंट को ठीक कर रहे हैं। लॉजिक समझ में है? तो अब यहां अपने इस वाले क्वेश्चन पे, अब यहां वो कह रहा है बेटा कि यहां कह रहा है, देखो मशीन की लाइफ इसमें कितने दिन थी? क्वेश्चन में दिया था क्या शुरुआत में जो खरीदी थी? कौन सा ये था क्वेश्चन बेटा? 11। ये देखो जो मशीन हम लोगों ने खरीदी थी, यहां पे जो मशीन हमने जनवरी में खरीदी थी,
ये 15% से डेप्रिशिएट हो रही थी ना, 15% से डेप्रिशिएट हो रही थी। और अब ये कह रहे हैं इसके सारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स चेंज हो गए। तो अब यहां आ जाओ बेटा, तो अब हम यहां ऐसे लिखेंगे कि ये जो WDV बची है यही WDV ली जाएगी, मतलब इसकी हो गई 365,404, यहां लिख रहा हूं मैं 365,404, कितना इसका है 92,119, ये हम लेंगे और इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। क्यों 6 से डिवाइड करेंगे बताइए सब लोग? क्योंकि अब लाइफ अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज हो गया। ठीक है, अब यहां से आ जाएगा डेप्रिसिएशन, बताओ जरा कितना कितना आएगा? 60,900, 15,353। हाँ ठीक है बेटा, इसमें अभी डेसिमल आएगा ना तो वो सेट ऑफ होके उतना ही आना चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों यहां ऊपर लिख दो क्योंकि अब वर्किंग नोट तो बन ही चुका है। तो यहां लिख दिया 60,900, 15,353 और माइनस करने के बाद अपने पास आ गई रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 1st January 16, 30454 76766। अब एक बात बता दो फिर मैं अकाउंट पे चलूं। अब बताओ ये दोनों मिलके अगर बीडी हुए तो ये दोनों मिलके सीडी नहीं हो जाएंगे, है ना? तो अब यहां लिखा था डेप्रिसिएशन, अब आप लोग को क्या लिखना है ये बताओ पहले, ये वाला हो गया कि भी लिख रहे हो? कौन सा, इससे पहले वाला? चलो लिखो, इसको मैं फ्रीज कर रहा हूं, मैं अकाउंट्स बना रहा हूं। तो अकाउंट में बैलेंस बीडी हो गया था। अब 31 दिसंबर को बाई डेप्रिसिएशन मशीन 1 का 60,900, मशीन 2 का 15,353 और मशीन 3 2 लाख की आई है। बेटा देखो मशीन 3 भी तो 2 लाख की आई है ना, एक लाइन यहां देख लो फिर अब शुरू करें। अब इन्होंने कहा है जो एसेट आया 1 जनवरी 2015 के बाद वो 10 साल चलेगा और स्क्रैप वैल्यू 0 है, तो 2 लाख की मशीन माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा? 20,000, है ना? 20,000 आ जाएगा। यहीं पे क्यों ना उसको भी लिखी दें, मान लो अगर मैं यहीं पे M3 का निकाल दूं तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। अब उसने कहा ये 2 लाख की है, माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 20,000। और अब इन तीनों का सम आ जाएगा वहां डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट में। और ये हो गया अपने पास 96,253, 31 दिसंबर को बाई बैलेंस कैरीड डाउन।
कॉपी कर लो। ये था क्वेश्चन नंबर 11। चलो अब सामने देखो सब लोग, हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 डेप्रिसिएशन का। देखिए इसमें लिखा है, स्क्रीन पे देखो, पहले सबसे आखिरी लाइन देखिए, कहता है यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर ऑफ 15 प्लांट एंड मशीन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीन डिस्पोजल। तो 2015 के लिए प्लांट एंड मशीन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल बन गया। बताओ ये कौन सा मेथड यहाँ पे यूज हो रहा है, एसेट क्रेडिट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? ठीक है, अब उसकी खास बात क्या थी, जब भी इसमें एसेट अकाउंट बनता था तो किस पे बनता था, एट कॉस्ट। ये हमेशा कॉस्ट पे बनता था। चलो एक तो इनकी ये रिक्वायरमेंट है, और पढ़िए और क्या है, हमसे कहता है कैलकुलेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। तो बिना डेप्रिसिएशन निकाले अकाउंट कैसे बनेगा? इन कैलकुलेटिंग प्रोविजन यू शुड बियर इन द माइंड दैट इट इज कंपनीज पॉलिसी टू शो एनी प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ डिस्पोजल एज सेपरेट आइटम इन पीएनएल। कह रहे हैं कि कोई अगर एसेट बिकेगा तो उसको पीएल में सेपरेटली शो करेंगे। ठीक है, वो भी कर देंगे। तो चलो अब ये सब काम करना है। अब आइए शुरू से देखते हैं। अब यहां लिखा है अ फर्म्स प्लांट एंड मशीन अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 2015 corresponding provision for depreciation account broken down year by year of purchase are as follows। ये कह रहे हैं बेटा, हमसे बोल रहा है 2015 की अकाउंटिंग करो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड से। तो इसका मतलब इसके पहले के भी जो लेजर बने होंगे वो इसी मेथड से बने होंगे ना, क्योंकि कंसिस्टेंसी होती है। क्या पढ़ा है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। तो वो कह रहा है इससे पहले जो अकाउंट्स बने हैं उसको उसको मतलब एक एक वैल्यू ब्रेक करके यहां पे हमें दे रखा है। क्या देखो, ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब ये अभी तक की टोटल डेप्रिसिएशन दी है और ये हमें कॉस्ट दी है मशीन बाई मशीन। चलो अब एक एक करके शुरू करते हैं। देखो अब आप पहले यहां पे सोच लो। देखो बेटा, जब हम प्लांट एंड मशीन अकाउंट बनाएंगे 15 का, तो मुझे पहले यहां लिखना होगा टू बैलेंस बीडी। बोलिए, अब सोचते जाओ फिर आराम से लिखना। अब उस टू बैलेंस बीडी में हमारे पास जितनी एग्जिस्टिंग प्लांट हैं जो सेल नहीं हुई उनकी कॉस्ट आएगी, क्योंकि जो बिक जाती है उसको हम लोग एसेट डिस्पोजल में ले जाके वहां से हटा देते हैं। और इसके अलावा मुझे यहां बाई बैलेंस बीडी मतलब डेप्रिसिएशन चाहिए होगा, अभी तक का कुल डेप्रिसिएशन उस प्लांट का जो अभी तक एग्जिस्टिंग है। जो प्लांट सेल आउट हो गई मुझे उसका नहीं चाहिए, जो प्लांट है अभी मुझे उसका चाहिए। तो पहले इस पे दिमाग लगाना। और ये देखो ईयर इसने ऐसे फॉर्मेट में लिखा है कि देख के ही लग रहा है ये कैलेंडर ईयर है। तो इसका मतलब मुझे 2015 1 जनवरी का एक यहाँ का बैलेंस चाहिए, मुझे 2015 1 जनवरी का एक ये बैलेंस चाहिए, तभी क्वेश्चन शुरू हो पाएगा। ठीक है, अब उसके लिए डिटेल उसकी चेक करनी पड़ेगी। आइए अब डिटेल उनकी चेक करते हैं। सब बच्चे स्क्रीन पे देखो। अब बताओ मुझे बताइए प्लांट अकाउंट में कौन सी प्लांट एंड मशीन होगी? पहला, जो बिकी नहीं होगी, जो बिक गई होगी एक तो वो हट गई होगी, और एक जो फुल्ली डेप्रिशिएट हो गई होगी वो भी तो हट गई होगी ना। जो फुल्ली डेप्रिशिएट हुई होगी वो भी हट गई होगी। ठीक है, तो अब आइए एक एक करके चेक करते हैं जरा कैसे होगा। तो अब वर्किंग नोट में पहले आ जाओ, सब लोग वर्किंग नोट बनाओ ऐसे।
लिखिए कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस। अब इसमें हम लोग निकालने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस। अब आओ एक एक करके सारी मशीन हम लोग चेक करेंगे इसमें, क्योंकि मशीन वही आएगी जिसका बैलेंस होगा, जो बिकी नहीं होगी और जो फुल्ली डेप्रिशिएट नहीं हुई होगी। अब जरा आप क्वेश्चन चेक करिए अपना। इसमें लिखा है नंबर 1, सामने देखो बेटा। 1998 में एक मशीन खरीदी थी 2 लाख की, और ये जानकारी तो सब मुझे 2015 में बताई जा रही है ना, बोलो बेटा। और कह रहे हैं बेटा कि वो 2 लाख की थी, 2 लाख से उस पे प्रोविजन लग चुका है, तो इसका मतलब जितने की थी फुल्ली डेप्रिशिएट हो गई ना, तो अब वो मेरे ओपनिंग बैलेंसेस में शो नहीं होगी। वही मशीन हम लोग शो करेंगे वही मशीन हम लोग शो कर पाएंगे जिसका कोई बैलेंस होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, तो ये मेरे पास नहीं दिखेगी। मान लो अगर हम इसको यहां पे लिखना चाहें, क्योंकि उसने वो डेप्रिसिएशन मांगा है ना, उसमें रिक्वायरमेंट में लिख दिया है, तो कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। तो अगर मैं लिखूं तो मैं इसको बेटा ऐसे लिख सकता हूं, यहां लिखेंगे ईयर ऑफ परचेज, ईयर ऑफ परचेज हमने 1998 में मशीन परचेज करी थी, और ये हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, और यहां आ जाएगा डेप्रिसिएशन, यहां आ जाएगा डेप्रिसिएशन। अब बेटा देखो 1998 में खरीदी थी, तो इसमें कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ना इसका कोई डेप्रिसिएशन है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखना जरा। अब इसमें लिखा है 2004 में एक मशीन खरीदी थी 3 लाख की, वो भी फुल्ली डेप्रिशिएट हो चुकी। तो 2004 में जो मशीन खरीदी थी वो फुल्ली डेप्रिशिएट हो चुकी, तो न वो कॉस्ट में आएगी और न उसका कोई डेप्रिसिएशन आएगा। आगे बढ़े, अगला पॉइंट देखना जरा। कह रहे हैं 2005 में एक मशीन परचेज करी थी 10 लाख की, और उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 950 है। अब आप बच्चे बताओ, अगर हमने 10 लाख का खरीदा था और 950 का उसका प्रोविजन हो चुका है, तो इसका मतलब अभी तक वो टोटल 9,50,000 से डिप्रिशिएट हो चुकी है ना बेटा। 9,50,000 से डिप्रिशिएट हो चुकी है, तो कितना डिप्रिसिएशन अभी उसमें और बाकी है? 50,000 का। जो उसकी रिटन डाउन वैल्यू बाकी है वो कितनी है? 50,000। तो हमने यहां पे लिख दिया 50,000। ये कब परचेज करी थी? 2005 में। इसके लिए कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मिल गया वहीं पे। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, कहता है बेटा 2006 में मशीन 7 लाख की खरीदी थी, वो 595 से डेप्रिशिएट हो चुकी है। ठीक है, अब एक लाइन पढ़ना पड़ेगा तभी क्वेश्चन हो पाएगा। अब जरा ये नीचे वाली लाइन पढ़ो। डेप्रिसिएशन इज एट द रेट 10% ऑन कॉस्ट, मतलब SLM। It is the company's policy to assume that all purchases, sale or disposal of plant occurred on 30th June in the relevant year of purchase। मतलब कुल मिला के क्या है, अगर कोई प्लांट खरीदी, बेची, डिस्पोज करी, तो सब 30 जून को मान रहे हैं, मतलब उस पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। खरीदी होगी तो 30 जून को आई, तो जून से दिसंबर का लगेगा,
जून क्या, जुलाई से दिसंबर, और मान लो बेचा होगा तो जनवरी से जून। यही तो मतलब हुआ। कोई चीज खरीदा, बेचा, डिस्पोज किया, सब पे डेप्रिसिएशन कितना लगना है, 6 महीने का। चलो ठीक है, ये भी एक बात हुई। अब आगे, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रिसाइज डेट ऑन विच इवेंट ऑकर्ड। कह रहे हैं अब उस डेट पे मत ध्यान देना किस डेट पे इवेंट हुई है। ये वाली लाइन पढ़ो। ये कह रहे हैं बेटा, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रिसाइज डेट ऑन विच इवेंट ऑकर। किस डेट पे एसेट खरीदा गया इस पे मत ध्यान देना, इसीलिए तो डेट इसने बताई भी नहीं ना, ईयर में बता रखी है ना। कह रहे हैं अगर किसी की डेट है भी तो उस पर ध्यान मत देना। अब डेट्स है ना अपने पास यहां, बात समझ में आ रही है। चलो अब आगे बढ़ता हूं। तो अब आइए एक एक करके समझते हैं बेटा। अब और इसको तो बताओ, इस वाले पैराग्राफ से क्या हम लोगों ने सीखा कि हमें सेल, परचेज, डिस्पोजल सब पे 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाना है, 10% से लगाना है, एसएलएम मेथड पे लगाना है। यहां तक ठीक है। चलो एक हमने ये सीखा, अब आगे बढ़िए जरा। ये इतनी बात हुई। अब जरा हमें कुछ और भी जानकारी दी है, आप वो जानकारी एक एक करके देखो, फिर हम आगे बढ़े। क्या कहते हैं, ड्यूरिंग 15 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। अच्छा ये 15 में ये सब ट्रांजैक्शन हुए, तो अभी तो हम 15 तक पहुंचे ही नहीं, जब पहुंचे तो फिर देखा जाए। चलो अब ये बताओ मुझे, मैंने यहां तक ये जो लिखा ये सबको समझ में आ रहा है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। अब अगर हम आ जाएं 2006 में, अगर हम आ जाएं 2006 में, यहां हमने लिखा 2006 और यहां डेप्रिसिएशन निकालना शुरू करें। डेप्रिसिएशन निकालना शुरू करें। तो आओ देखो बेटा, अब इसमें क्या लिखा है, ये था प्लांट एंड मशीन एट कॉस्ट, प्लांट एंड मशीन एट कॉस्ट। चलो अब इस पे लगाते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन देखो बेटा, 2006 में 7 लाख की हम लोगों के पास प्लांट है, 7 लाख की प्लांट है और इस पे डेप्रिसिएशन लग चुका है 595। जरा माइनस करके देखो बची कितने की है, 1,05,000, 1,05,000 ये, और 50,000 की हमारी पुरानी मशीन। असल में इसकी प्रेजेंटेशन ना किसी और तरीके से हम लोग को करनी होगी।